नेटवर्क थोड़ा बना के बचा के रखो बैंडविड्थ, तो काम आसान चलेगा। अब स्ट्रेट लाइन को जब शुरू करते हैं तो वी नो वेरी वेल स्ट्रेट लाइन कहते किसको हैं, कार्टेशियन प्लेन पे इस तरह से जाएगी। बट अगर लोकस की बात करें तो हम लोकस की थ्योरी से पढ़ें तो वी से दैट 2 पॉइंट्स were joined together with minimum number of points, तो फिर हम उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। ए और बी को मिनिमम पॉसिबल पॉइंट से अगर ज्वाइन करने की कोशिश करो तो जो आएगा वो सेगमेंट है। उसको एक तरफ एक्सटेंड कर दो रे है, और दोनों तरफ एक्सटेंड कर दो तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब एक स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए ध्यान से समझना, एक स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए मान लो मेरी एक लाइन है और ये मूव कर रही, तो ये दो तरह से मूव कर सकती है, ऐसे पैरेलली स्लाइड करती रहे या किसी पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट करती रहे। हम चाहते हैं कि इसका रोटेशन भी बंद हो जाए और स्लाइडिंग भी बंद हो जाए, ये एक पॉइंट पे फिक्स हो जाए। तो किसी एक पॉइंट पे फिक्स करने के लिए हमें लाइन के दो पैरामीटर कम से कम चाहिए होते हैं सो दैट ए फिक्स हो। एक से उसका रोटेशन, मान लो किसी एक पॉइंट के अबाउट ही तुम उसको रोटेट करे जा रहे हो, पॉइंट तो फिक्स हो गया लेकिन लाइन तो पूरी रोटेट कर रही है, हम ये रोटेशन होने नहीं देना चाहते। तो हमने कहा जी लाइन का एंगल फिक्स कर दो विद द एक्स एक्सिस, एक एंगल डिफाइन करके अल्फा फिक्स कर दिया। लेकिन अगर पैरेलल लाइन खिसकती रहेगी तो वो लाइन का एंगल भी नहीं चेंज होगा। तो हम लाइन को फिक्स करने के लिए दो लेवल पे काम करते हैं, एक उसका डायरेक्शन फिक्स करते हैं और दूसरा उसका एक पॉइंट फिक्स करते हैं। तो पहले ये डिटरमाइन करते हैं कि डायरेक्शन कहते किसको है लाइन में, डायरेक्शन डिटरमाइनिंग इन लाइंस। डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए पहली इंपॉर्टेंट बात है एंगल ऑफ अ लाइन डिफाइन करो। एंगल ऑफ अ लाइन डिफाइन करने का मतलब यह है कि भाई एक लाइन चार एंगल बनाएगी कोऑर्डिनेट एक्सिस से, अगर तुम गौर से देखो तो कौन कौन से, एक एक्स एक्सिस से, एक एक्स एक्सिस से इधर। अब एक अल्फा बता दो, सारे पता चल जाएंगे, ये अल्फा है, ये 180 माइनस अल्फा, ये भी अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये भी 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, एंड सो ऑन। किसी एक को ले लो। जब किसी एक को लेना है तो हम लाइन के लिए एक कन्वेंशन ले लेते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल काउंट करेंगे। एंगल ऑफ द लाइन इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, वही एंगल होगा। तो दैट मीन्स अगर लाइन अल्फा की बात करें तो अल्फा 0 से शुरू होके पूरा घूम के कहां तक जाएगा, 360 डिग्री तक चला जाएगा। इस एंगल को अगर हम लाइन का डायरेक्शन डिटरमाइनिंग टर्म कहते, कोई खराबी नहीं थी। लेकिन अब लाइन किसी दूसरे पॉइंट सपोज x1 y1 से बात करना चाहे, उसके सामने खड़ा करें, तो x1 y1 तो डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है, x1 x1 है, y1 y1 है, ना कोई डायमेंशन ना यूनिट। लेकिन जब अल्फा की बात करेंगे तो इसकी तो डिग्री या रेडियन में यूनिट हो जाएगी। तो अब डिग्री 30 डिग्री 3,7 से कैसे मिलेगा, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसलिए हम डायरेक्शन डिटरमाइनिंग टर्म ऑफ अ लाइन में एंगल को बेस रखते हैं, बट एंगल को नहीं बनाते, हम उसका नाम रखते हैं स्लोप। व्हाट इज स्लोप? अगर एंगल ऑफ द लाइन अल्फा है तो हम स्लोप आमतौर पे m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इज tan ऑफ अल्फा। अब ये डिग्री से आजाद हो गया, tan 30 डिग्री इज 1/√3, tan 45 डिग्री इज 1 को 1,34,5 के सामने ले जाओ, बात समझ में आती है। तो अगर तुमसे कोई कहे कि एक लाइन का डायरेक्शन किसके टर्म्स में डिटरमाइन करोगे, तो द आंसर इज स्लोप, नॉट एंगल। ऑल्दो एंगल वी नो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल हो वही एंगल कहलाता है, बट वो एंगल डिटरमाइनिंग टर्म नहीं है। डिटरमाइनिंग टर्म कौन है? स्लोप, उसी एंगल का tan अल्फा। तो
अगर हमसे पूछा जाए कि दो लाइनों का स्लोप पता है तो तुम कहोगे हाँ पता है, तो हमें उनका डायरेक्शन भी पता है। क्लियर हुआ? ये समझ में आया तीनों को? यस सर। यस सर। गुड। अब एक बार लाइन का डायरेक्शन तय हो गया तो लाइन का मूवमेंट की 1 डिग्री बंद हो गई। अब तुम्हारी लाइन सिर्फ पैरेलली मूव कर सकती है। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्शन सेम है तो एंगल सेम है, एंगल सेम है तो लाइन हिल तो सकती है स्लाइड करके, रोटेट नहीं कर सकती, क्योंकि रोटेट करेगी तो एंगल चेंज हो जाएगा, लेकिन हिल तो तब भी रही है। और तुम्हें लाइन को, लोकस को फिक्स करना है, तो फिक्स करने के लिए हम उस पर एक दूसरा क्या ले लेते हैं, पॉइंट। और इस हिसाब से हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन की इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं कि हम लाइन को कितनी तरह से, सब एक ही लाइनें होती है लेकिन उनके लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ सब पॉइंट स्लोप फॉर्म। कहने का मतलब यह है कि किसी ने तुम्हें लाइन फिक्स करने के लिए उसके बारे में 2 इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, तो उसने डायरेक्टली देने के बाद, देखो जी ये एंगल अगर अल्फा होता तो हम तुम्हें tan अल्फा एज इन स्लोप बता देते हैं क्या है। अल्फा नहीं बताते, सीधे क्या बता देते हैं, स्लोप बता देते हैं। और एक लाइन के ऊपर से पॉइंट बता देते हैं x1 y1। अब क्या पूरी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो? सो से द स्लोप इज m, उन्होंने दे दिया कि वो लाइन की इक्वेशन निकालो जिसका स्लोप m है एंड passes through x1, y1। अब x1 y1 से पास करने वाली अल्फा 2 या tan अल्फा 2 m हमें मालूम है स्लोप है। लोकस लिखना, लोकस उस लाइन का मतलब लाइन का हर एक पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला हर एक्स वाई लाइन पे लाई करे। तो तुम मान लो ये मूविंग पॉइंट क्या है, x, y। अब इक्वेशन लिखने की कोशिश करो। इक्वेशन कैसे लिखोगे? याद है ज्योमेट्री का पहला रूल, कुछ ना समझ में आए तो चारों तरफ पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन भेजो, तभी रिजल्ट बनता है। तो अगर तुम इस तरह से भेजोगे तो यू विल कम टू नो कि ये जो लेंथ है, अब क्योंकि ये लेंथ पूरी y1 है और ये y है, तो आई कैन से कि ये लेंथ y1 माइनस वाई है। ये सेक्शन फॉर्मूला में भी पीछे किया था। और जो ये लेंथ है x1 माइनस एक्स है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस x1 है और इसकी x है। अब ये अगर एंगल अल्फा है तो बाई सिमिलर ट्रायंगल रेशियो ये भी अल्फा है, तो दैट मीन्स हम कहेंगे स्लोप m एज एन tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है y1 माइनस वाई और बेस है x1 माइनस एक्स। tan अल्फा की जरूरत खत्म, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। दुनिया इसे कहती है पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन। यानी अगर मैं तुम्हें कहूं कि किसी का स्लोप 7 है और वो 2,3 से लाइन पास कर रही है, इधर 3 इधर 2 इधर 7 रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आए बता दो यही यही और यही आपकी लाइन की इक्वेशन है। समझ में आया? एक ट्राई करके देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,3 एंड स्लोप 4। जरा निकालो चार तीनों लोग, ये इस फॉर्म में लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर दे देना। Equation of line passing through 1,3 and slope 4।
नोट कर लिया बच्चों क्वेश्चन तीनों ने? अभी तो 1 2 3 4 हो गए। श्रेया भी आ गई। श्रेया आवाज आ रही बच्चे? यस सर। गुड, करो जरा इसे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,3 एंड स्लोप 4। सबका अगर सेम आंसर आ जाएगा तो फिर दूसरे फॉर्म पे चलते हैं। आई इक्वेशन किसी की? यस सर। क्या आई? -y -1 इज इक्वल टू 0। -y -1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन किसकी है ये? 4x भी है सर। हाँ, 4x -y -4x -y। 4x तो सुना ही नहीं तुम्हारा हमने। ठीक, 4x -y -1 इज इक्वल टू 0। ये किसका आंसर है? श्रेया। श्रेया। बाकी लोग? तो सेम है। सेम है। तो ये समझ आया कैसे इक्वेशन लिखनी है। वो एक पॉइंट दे देंगे, एक स्लोप दे देंगे, कभी सीधे स्लोप 4 दे देंगे, कभी अल्फा बता देंगे तो स्लोप tan अल्फा हो जाएगा। इस फॉर्मेट में लिखो और लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन आने का मतलब लाइन का हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और हर ऑर्डर्ड पेयर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो लाइन पे लाई करेगा। दूसरा फॉर्म ऑफ लाइन तैयार सेकंड फॉर्म के लिए? सारे लोग रेडी ना? हाँ। सेकंड फॉर्म कहलाता है 2 पॉइंट फॉर्म। इस बार उन्होंने स्लोप देने के बजाय 2 पॉइंट्स बता दिए तुम्हें, x1 y1 और x2 y2। अब कहा 2 पॉइंट से लाइन तो बनी जाएगी, हम बनाते भी ऐसे ही हैं, स्केल रख के खींच देते हैं पूरा उस पर। अब जो मिसिंग है वो स्लोप है। तो जो पिछली बार ट्राई किया था वही इस बार ट्राई कर लेते हैं। पहले लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक, अब ये तो 90 डिग्री हो गया। ये जो लेंथ आई तुम्हारी ये हो गई y2 माइनस y1 और जो ये लेंथ आई ये हो गई x2 माइनस x1। तो जो अल्फा दिया होता और tan अल्फा का स्लोप मिलता, वो नहीं भी मिले तो अल्फा तो यही होगा। तो tan अल्फा स्लोप तो तुम्हें इनडायरेक्टली मिल गया ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब पिछले वाले में से पॉइंट स्लोप फॉर्म में से किसी भी एक पॉइंट से लाइन लिख दो, जो भी तुम्हारा दिल करे। तुम्हारी लाइन की इक्वेशन देखने में हो जाएगी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। मान लो मैंने x1 y1 से लिखा इज इक्वल टू y2 माइनस y1, m की जगह ये स्लोप आ जाएगा अपॉन x2 माइनस x1। तुम चाहो तो इसी को y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 से लिख लो, फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो सेम ही आएगा। 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन ये बनेगी एंड दिस इज डन।
कोई कंफ्यूजन, क्वेरी, क्वेश्चन? नो सर। तो इस इक्वेशन को कैसे प्रेजेंट करेंगे उसको लिखो, एक क्वेश्चन ट्राई करो, अभी समझ आ जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,3 एंड -4,7। कोई तो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करेगी। यही ऊपर वाले सिचुएशन से सारे लोग निकालो, अगर सबका आंसर सेम आएगा तो समझ जाएंगे तुमने सेकेंड फॉर्म ऑफ लाइन भी सीख ली। हो रहा है? हो रहा है? यस सर। 4x plus 5y equals to 19. x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 एक आंसर है। ये किसका है? स्नेहा। स्नेहा। तो 4x। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। चलो बाकियों का भी आया सेम या कुछ अलग आ रहा है? मैं करके देखूं क्या आ रहा है आंसर? सेम आ रहा है। मैं मान लूं सेम आ रहा है, चलो ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड फॉर्म ऑफ लाइन निकालने का तरीका। पहला पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा फॉर्म कहलाएगा, ये थोड़ा सा आगे काम भी आता है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन का बड़ा सीधा सा मतलब है कि हमको किसी ने एक लाइन दी और x और y इंटरसेप्ट ये वाली लेंथ बता दी, ये बताई a और ये लेंथ बताई b। I have one doubt. a एंड b, जोर से बोलना बेटा।
सर एक डाउट है हाँ सर, जो ये 2 पॉइंट्स ऑफ 9 थी, इसमें हाँ, हमने 2 पॉइंट्स सेलेक्ट कर लिया, फिर अगर इसमें लोकस पॉइंट इधर है। 2 पॉइंट से हमने स्लोप निकाला। अब मान लो कोई यस एक सर। पॉइंट एक्स वाई लेते तो लोकस लिखने के यस लिए दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, पिछला वाला रिपीट कर दो। इसमें लिखा था ना कि ये स्लोप के बराबर हो जाता है, तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट है और दो में से किसी भी एक पॉइंट से स्लोप की जगह खाली ये वैल्यू डाल दो, इस पे काम खत्म। ओके सर। ये किया तो लोकस लिखने नहीं समझे, पिछले वाले आगे। फॉर्म को इसमें यूज कर लिया। गुड। तो इसमें हम कहते हैं तीसरे वाले इंटरसेप्ट फॉर्म में कि ये ए और बी जो लेंथ है ये इंटरसेप्ट्स हैं, आर इंटरसेप्ट्स। बट कैसे इंटरसेप्ट्स? अलजेब्रिक इंटरसेप्ट्स। अलजेब्रिक इंटरसेप्ट्स का क्या मतलब होता है? अगर पॉइंट ओरिजिन के इधर है तो ए लेंथ पॉजिटिव और इधर है तो ए लेंथ नेगेटिव। अगर पॉइंट ओरिजिन के ऊपर है तो पॉजिटिव और बिलो है तो नेगेटिव, राइट है तो पॉजिटिव, लेफ्ट है तो नेगेटिव। इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक इंटरसेप्ट। अलजेब्रिक इंटरसेप्ट कहलाने की वजह से हमें यह समझ आ गया कि जब ए एब्सोल्यूट लेंथ है ही नहीं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इस पॉइंट को a कॉमा 0 कह दो, क्या खराबी है? जो ओरिजिन से a डिस्टेंस पे है वो a कॉमा 0 और एब्सोल्यूट डिस्टेंस तो है नहीं। ये कैसी डिस्टेंस है? अलजेब्रिक डिस्टेंस है। और इस पॉइंट को कह दो 0 कॉमा b। b पॉजिटिव है तो पॉइंट ऊपर, भी नेगेटिव है तो नीचे। अब ये लेंथ पता होने के बाद इक्वेशन लिखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमें 2 पॉइंट फॉर्म तो अभी पीछे पता ही चला था, वही 2 पॉइंट फॉर्म यहाँ लगा दो, बस इस बार पॉइंट्स की जगह a कॉमा 0 और 0 कॉमा b कर दो। तो 2 पॉइंट फॉर्म के हिसाब से अगर हम इक्वेशन लिखें तो हम किसी भी एक पॉइंट से लिख दें। हम इस वाले से लिख लेते हैं y माइनस बी अपॉन एक्स माइनस 0। ये तो पॉइंट स्लोप वाला हो गया, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बी माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस ए। हो गई इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन। लेकिन ये वो कारण नहीं है, ऐसा तो तुम कोई भी दो लाइन बनाओ, जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। ये माइनस ए है तो इधर हो जाएगा माइनस ए वाई प्लस ए बी और इधर जाके हो जाएगा बी एक्स। एम आई राइट? अब ये ए वाई उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी। खाली ए वाई राइट हैंड साइड पे ले गए और स्वैप करके लिख दिया। अब पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर दो। सो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। कोई डाउट? नो सर। ठीक है ना? अब मान लो कल किसी ने कह ही दिया कि भाई एक लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट 7 है, वाई इंटरसेप्ट 4 है, जब तक कुछ बोलेगा तब तक हमारे दिमाग में लाइन बन चुकी है, एक्स अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 का। बस जानना है कि भाई जैसे ही लाइन को इस फॉर्म में लिखो, ये लेंथ एक्स इंटरसेप्ट और ये लेंथ वाई इंटरसेप्ट। बस कैसा इंटरसेप्ट? अलजेब्रिक इंटरसेप्ट। राइट हैंड साइड पे 1 बनाना है। अगर ए की वैल्यू -3 आ रही है तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट तो 3 है, लेकिन वो पॉइंट इधर ना होके इधर माइनस में आ रहा है। ये ध्यान रखने की चीज है। तीसरा फॉर्म ऑफ लाइन हो गया। पहला हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा हो गया 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। चौथे फॉर्म से मिलो। तैयार? फोर्थ फॉर्म ऑफ लाइन इज
नॉर्मल फॉर्म। काम बहुत कम आता है एटलीस्ट लाइंस में, लेकिन नाम है, जानना जरूरी है। नॉर्मल से मतलब समझते हो क्या है? आकांक्षा? यस सर। नॉर्मल किसे कहते हैं? सर मे बी नॉर्मल वो है जिसका ओनली लोकस पॉइंट हो। नहीं, जनरल इंग्लिश में नॉर्मल एबनॉर्मल का अपोजिट है। मैथमेटिक्स में नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन को कहते हैं। तो जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला जाए ऑन द लाइन, इसको ये कहते हैं नॉर्मल। तो मैथमेटिक्स में एक बड़ी बेसिक सी लैंग्वेज होती है जो हर जगह चलती है कि दुनिया के किसी भी कर्व का किसी पॉइंट पे एक तो होता है टैंजेंट। टैंजेंट समझते हो किसे कहते हैं? याद है बेसिक मैथमेटिक्स में थोड़ा किया था हम लोगों ने, व्हाट इज अ टैंजेंट, उसकी वर्किंग। और एक होती है इस टैंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करती है। इस लाइन को क्या कहते हैं? ये तो है कौन? टैंजेंट। ये कौन है? ये है नॉर्मल। कोई डाउट? उस हिसाब से इस लाइन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है वो इसका नॉर्मल है। तो क्या है कि लाइन की इक्वेशन बताते समय वो तुम्हें ये इक्वेशन दे देते हैं। कौन सी? नॉर्मल का डेटा दे देते हैं। उन्होंने तुम्हें बताया कि नॉर्मल की जो लेंथ है, ये सपोज कर लो p है, और नॉर्मल जो x एक्सिस से एंगल बना रहा है ये अल्फा है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल को डिफाइन करें, क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड एक मिनट। हाँ, what is perpendicular normal? Perpendicular dropped on line from origin। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल की डेफिनेशन। तो नॉर्मल तो ये हो गया। एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ p। अब तुम्हें ये p और अल्फा के टर्म्स में लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ध्यान से समझना, बहुत ही छोटा सा काम है, बस 2 स्टेप में करने की चीज है। पहले तो हमें लाइन का एंगल निकालना है। तो अगर ये एंगल 90 है और ये एंगल अल्फा है, तो बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये 90 प्लस अल्फा हो गया। इस बड़े वाले ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा दो। ये दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है ना? अब जब ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पे 90 प्लस अल्फा एंगल आ गया,
और ये लेंथ, अब लाइन का स्लोप मिल गया tan 90 प्लस अल्फा। अब सिर्फ एक पॉइंट और चाहिए। पॉइंट ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं फुट ऑफ नॉर्मल से, एक इधर और एक इधर। अब गौर से, अगर ये लेंथ p है और ये अल्फा, तो ये लेंथ पक्का p cos अल्फा है और ये लेंथ पक्का p sin अल्फा। ये फिजिक्स में प्रोजेक्शन सिखाते हैं छोटा सा। तो इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस p cos अल्फा है और इसी पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस p sin अल्फा है। तो ये रेस्पेक्टिवली x और y कोऑर्डिनेट हो गए। तो तुम्हें एक पॉइंट भी मिल गया और लाइन का एंगल भी मिल गया। लाइन की इक्वेशन लिखने में टाइम नहीं लगेगा। y माइनस y1, ये पहला वाला फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म, p sin अल्फा अपॉन x माइनस x1 p cos अल्फा इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन tan 90 प्लस अल्फा। y minus p sin alpha is equal to x minus p cos alpha into tan 90 plus alpha। तुम में से बाय एनी चांस किसी को tan 90 प्लस अल्फा का फॉर्मूला पता है? नहीं तो मैं करा दूं। इज माइनस टाइम cot alpha cos alpha sin क्रॉस मल्टीप्लाई करो y sin अल्फा इधर ले जा रहे हैं माइनस p sin स्क्वायर अल्फा, ये cos अल्फा अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस x cos अल्फा प्लस p cos स्क्वायर अल्फा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा is equal to p times sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, दैट इज p। ये जो है कहलाता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये सबको क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ये बहुत रेयरली यूज होता है, नाम नॉर्मल है, जब वक्त आएगा तभी करेंगे। लेकिन अभी पता होना चाहिए कि भाई अगर परपेंडिकुलर या नॉर्मल की लेंथ p है और एंगल अल्फा है तो लाइन डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख दी जाएगी। 1 2 3 4, पांचवा फॉर्म ऑफ लाइन, इसे कहते हैं हम, सब इंटर कन्वर्टेबल है, एक ही चीज है, बस लिखने के तरीके अलग अलग हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहां पे ये क्या करते हैं लाइन को लिखने के लिए, मान लो मैंने ये लाइन की इक्वेशन लिखी, तो एक तो हमें स्लोप m का पता बता दिया गया और दूसरा y इंटरसेप्ट की लेंथ c बता दी गई, यानी हमें ये वाली लेंथ c बता दी गई। ऑफ कोर्स ये y इंटरसेप्ट भी अलजेब्रिक इंटरसेप्ट है, यानी c की वैल्यू पॉजिटिव मतलब ओरिजिन के ऊपर, c की वैल्यू नेगेटिव मतलब ओरिजिन के नीचे। अब अगर y इंटरसेप्ट बता दिया गया तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट, तो रखा क्या है पहले वाले फॉर्म की तरह, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिख दो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। तो इसमें नया क्या हो गया, बस रीअरेंज करके लिखो y इज इक्वल टू mx प्लस c, पहले ये mx मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ नया नहीं है, जो पहला वाला फॉर्म है उसी कन्वर्ट करके लिखा गया है। बस क्योंकि हम आम तौर पे दुनिया में मैथमेटिक्स में y एज अ फंक्शन ऑफ x बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो हमें ये किसी और कर्व से रिलेट कराने में आसान रहता है कि लाइन क्या है जी, लाइन को मान लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, और कोई बड़ा काम नहीं है। 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन है, रिकॉल कर लो। पॉइंट स्लोप फॉर्म,
पॉइंट दे दिया गया, स्लोप दे दिया गया। दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म, एक के बजाय 2 पॉइंट दे दिया, हमने 2 पॉइंट से स्लोप निकाला और पॉइंट स्लोप फॉर्म में कनेक्ट कर दिया। तीसरा इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट के बजाय अलजेब्रिक लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट दे दी, हमने उससे 2 पॉइंट बनाए, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन लिख दी। बस फॉर्मेट सुंदर है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। चौथा नॉर्मल फॉर्म, x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। लेंथ ऑफ नॉर्मल p है और एंगल ऑफ नॉर्मल क्या है, अल्फा। और पांचवा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, लाइन का स्लोप m है और y इंटरसेप्ट की लेंथ c है। सो द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। इन 5 फॉर्म के बाद छठा फॉर्म जो इन पहले पांचों को एक साथ कंसोलिडेट कर लेता है, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। जनरल फॉर्म ऑफ लाइन का मतलब कि तुम कोई भी लाइन लिख के देखो, अभी तुमने 3 4 5 लिखी हैं, उन सबको देख के क्या तुम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हो? तो द आंसर इज यस। एनी लाइन अल्टीमेटली वुड लुक लाइक something times x plus something times y plus some constant is equal to 0। तो अगर हमें किसी ने लाइन की बात की है और हमें लाइन नहीं समझ में आ रही है कैसे लिखनी है, तो बिना सोचे समझे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हम मान लेते हैं कि ये लाइन है, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन यहां तक समझने में सबको? अब No, sir. इसी लाइन को सब में कन्वर्ट करो, इसी लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। अब माइनस सी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, x अपॉन माइनस सी बाई ए, पहले माइनस सी डिनोमिनेटर में फिर उसका a भी डिनोमिनेटर में, प्लस y अपॉन माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। तो जो जनरल फॉर्म में लाइन थी वो इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई, था ना पीछे इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसका मतलब ये लाइन जब x एक्सिस से इंटरसेक्ट करेगी तो इंटरसेप्ट की लेंथ माइनस सी बाई ए होगी, y एक्सिस से करेगी। लेकिन ये सब तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, तो जितनी देर में सोचोगे वहां पे एग्जाम हॉल में देन एंड देयर कर लोगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करो, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, इन दोनों को उधर पहुंचा दो, b से डिवाइड कर दो, y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी टाइम्स एक्स प्लस माइनस सी बाई बी। ये देखो माइनस सी बाई बाई वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, लेकिन अब जो एक नई चीज पता चली कि ये जो है माइनस ए बाई बी, ये क्या है, स्लोप है। क्योंकि ये हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो अगर ये m है तो यही लाइन का स्लोप है। तो सारी लाइनें एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, बस हमारे सामने कौन सी सबसे पहले आंसर लाएगी ये हमारे पे और क्वेश्चन पे, उस हिसाब से पिक करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करो, देखें कि समझ में कितना आया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस। पहला, पासिंग थ्रू 4,3 and making an angle pi by 4। दूसरा, passing through origin and making an angle pi by 6। तीसरा, passing through 1,4 and -2, -5। चौथा, parallel
to y-axis and passing through 1,5. पांचवा, passing through A, B and minus A, minus B. निकालो जरा, 5 इक्वेशन एक के बाद एक निकालते जाओ, फिर बताते जाओ, फिर उनको हम वेरीफाई कर लें, हमें यकीन हो जाए कि तुम लोग को ये करना आ गया, तब थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल इंप्रूव कर देंगे, ठीक है ना। तीन 4 मिनट का टाइम लो, सारे क्वेश्चन बारी बारी चेक कर लो। पहला हो गया सबसे, यस सर हो गया। चलो पहले का आंसर सुने क्या है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। बाकियों का भी यही आ रहा है। सर Yes, sir. 10 10/4 की वैल्यू 1 होगी। हाँ, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है बेटा, बिल्कुल। इसके स्ट्रेट लाइंस के बाद दूसरा चैप्टर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे, तब तुम्हें और क्लियर हो जाएगी चीजें।
सबका यही आ रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दूसरी लाइन की इक्वेशन, सर सेकंड का इक्वेशन x रूट 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 0। x√3 माइनस 3y इज इक्वल टू 0। √3 से कैंसिल कर दो तो x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकियों को भी यही आता दिख रहा है। सही है बेटा, बिल्कुल। तीसरे पे चलो। सेकंड में सबको मिला या मैं करके बताऊं? यही आया है सर। गुड। थर्ड पे चलो, जरा देखें क्या इक्वेशन आ रही है। थ्री एक्स माइनस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये आया एक आंसर। किसका? स्नेहा। देखो क्या ये सही है, बाकी लोग वेरीफाई करो। ठीक तो नहीं लग रहा ये। और देखो बाकी लोग, क्या आया फाइनल आंसर? सर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 आ रहा है। तो अगर मैं इसको चेंज करूं तुम्हारे कहे हिसाब से, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये किसका आंसर है? आकांक्षा। आकांक्षा। जरा इसको वेरीफाई करो बच्चों। यस सर, यही है। ये है, ये ठीक है। ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक थी पहले वाले में। गुड। कुछ नहीं करना, ये दोनों पॉइंट डाल के वेरीफाई कर लो, सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब सही है। चौथे की क्वेश्चन बताओ क्या आएगी।
चौथा नहीं हुआ, ये थोड़ा समझ लो इन केस नहीं हो रहा है। जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आती हैं उनकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। अब जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसके हर एक्स कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये लेंथ हमेशा सेम होगी। अब अगर कोई पॉइंट मान लो यहाँ ए कॉमा बी है, तो ये वाली लेंथ तो ए है ना, तो x इज इक्वल टू ए, क्योंकि x तो ए है, y बदल रहा है, इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सेस एंड y इज इक्वल टू b, अगर यही लाइन b से पास करा दी जाए, इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सेस। क्लियर हुआ सबको? सर एक बार फिर से बता दीजिए। अगर किसी लाइन को पैरेलल टू वाई एक्सिस कहा जाए तो वाई एक्सिस के हर पॉइंट से इसके हर एक पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहा होगा। अब एक बार अगर ये लेंथ ए है तो इसका मतलब हमेशा ही ये रही होगी। अगर हमेशा ये लेंथ ए है यानी इसके हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए ही रहा होगा, वाई कोऑर्डिनेट बदलता रहेगा, तो x इज इक्वल टू ए पे ही छोड़ देते, y की बात ही नहीं करते। यही लाइन की इक्वेशन है, इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y इज इक्वल टू कांस्टेंट b। अब y इज इक्वल टू मतलब ये सारी लेंथ b b b बनी रही होंगी, तो दिस बिकम्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। लिखने का तरीका बन गया। क्लियर हुआ ये? उस हिसाब से इस लाइन की इक्वेशन बताओ क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू 1,5। बस खाली a, b की जगह 1,5 कर लो, तो जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल रही होगी उसकी इक्वेशन क्या रही होगी, x इज इक्वल टू 1। समझ आया? यस सर। सर क्वेश्चंस का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसे होगा? ये है ना ग्राफ, ये लाइन है पैरेलल टू दिस y एक्सिस और ये है पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस कांस्टेंट है। पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस उसका x कोऑर्डिनेट, पॉइंट पैरेलल टू x एक्सिस मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस उसका y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस से डिस्टेंस उसका x कोऑर्डिनेट। तो अगर y कोऑर्डिनेट ही कांस्टेंट है तो y की वैल्यू कांस्टेंट कर दो, y इज इक्वल टू 5। तो जितनी लाइनें पैरेलल है उस पे हर पॉइंट पे y 5 होगा। x इज इक्वल टू 1, जो लाइन है इस पे हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, यही लाइन की इक्वेशन हो जाती है इस केस में। x is equal to constant is a line parallel to y axis, y is a constant is a line parallel to x axis. Done? Agreed?
Yes, sir. पांचवा और आखिरी, ये भी ट्राई करो। 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन लिख दो, a कॉमा बी और -a कॉमा -b की। लिखो जरा 2 पॉइंट फॉर्म में। -b अपॉन x - a, ये तो मैंने ले लिया पॉइंट, इज इक्वल टू b माइनस b अपॉन a माइनस a। तो ये हो गया 2b, ये हो गया 2a, तो बचा b/a। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। अब वो चाहे जैसा लगे देखने में, आंसर है तो है। ay माइनस ab इज इक्वल टू bx माइनस ab से -ab कैंसिल हो गया, ay इज इक्वल टू bx। लाइन, कोई खराबी नहीं है इस इक्वेशन में। क्लियर हुआ सबको ये? Yes, sir. एक और क्वेश्चन देते हैं आज के लिए आखिरी, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक भारी चीज है, उससे स्टार्ट करेंगे। लिखो, इफ द लाइन 4x plus 3y is equal to 24 meets the x and y axis at A and B respectively, then find the circumcenter, orthocenter, incenter and centroid of triangle OAB. O is origin। करो, क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट अगर B है, और ये ओरिजिन है, और लाइन की इक्वेशन ये है, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल के सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, चारों के कोऑर्डिनेट्स निकालो बारी बारी, और जैसे जैसे आते जाएं बताते रहना, चुप नहीं बैठना, ठीक है ना, मैं सुनता चलूंगा। कोई भी एक चीज मिल जाए मैं फौरन बताना, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड में से कुछ भी मिले।
मिला किसी को कुछ? नहीं निकला? इस ट्रायंगल के साथ एक वर्किंग करनी है। ट्रायंगल इन सेंटर निकल आया है इन सेंटर निकला है। बताओ क्या आया? 2,2 इन सेंटर 2,2। ये किसका आंसर है? आकांक्षा। आकांक्षा। बाकी लोग? आकांक्षा सीधे इन सेंटर क्यों निकाला? बाकी नहीं निकले? वो भी निकालो। इन सेंटर तो आखिरी में निकलता है। वैसे देखें कैसे निकला तुम्हारा पहले। 2 मिनट रुक जाओ, बाकियों को भी कर लेने दो, फिर देखते हैं। अगर इन सेंटर मिल गया तो आकांक्षा सब मिल जाने चाहिए थे। बाकी तो बहुत इजी है। चलो इन सेंटर पूछते हैं आकांक्षा से। कैसे आया आकांक्षा? बताओ। 2 क्रॉस 2,2। यस सर, पहले अगर जैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे हाँ। तो उसमें जब वो लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी तो जो इक्वेशन होगी 4x + 3y = 24, तो y को हम लोग जीरो लेट कर लेंगे। तो जब y को गुड। जब जीरो लेट कर लेंगे तब हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 6। ठीक। फिर इसी तरह तो सेम टू ये सेम तरह फिर हम लोग जब लाइन हो गया y तुम्हारा पे, point। यस सर, हाँ हाँ, और बोलो सर बोलो, ठीक है। जब ये हाँ लाइन y पे इंटरसेक्ट करेगी देन x 0 हो जाएगा। ठीक फिर इसी तरह हमारी b की भी वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक। फिर हम लोग देख रहे हैं कि जो ये ट्रायंगल है वो 90 डिग्री है, इसका एंगल हमारा BOA।
गुड। तो इस पे हम लोग से वो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसमें हम लोग इसकी भी वैल्यू निकालेंगे। ठीक, वेरी गुड। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स निकल आए, दोनों सॉरी। फिर उसके बाद फिर इन सेंटर का फॉर्मूला लगा देंगे ax1 प्लस bx, इसी तरह अपॉन a प्लस b प्लस c, तो हमारा इन सेंटर का निकल आएगा। गुड, एक काम तो हुआ। ये लेंथ 6 आई क्योंकि y 0 रखा तो 6 आ गया, ये 8 आई x 0 रखा तो 8 आ गया। उल्टा डायग्राम बनना चाहिए, चलो डायग्राम तो स्केल के लिए फर्क नहीं पड़ता। पाइथागोरस से 10 आ गई। आकांक्षा का कहना है उसने ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c किया, इन सेंटर 2,2 आ गया। अगर इन सेंटर आ गया तो आकांक्षा बाकी तो एकदम बचकाने हैं, सामने रखे हैं। सर्कम सेंटर राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, यस और नो? यस सर, बट एक्चुअली वो क्लासेस अटेंड करना भूल गए थे तो फॉर्मूला याद नहीं थे। 1:1 के रेशियो में है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, तो तुम्हारा सर्कम सेंटर आ गया। थ्री कॉमा 4, इसका और इसका मिड पॉइंट। ऑर्थो सेंटर तो कोई और नहीं, ओरिजिन ही है, क्योंकि राइट ट्रायंगल एक परपेंडिकुलर, दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा परपेंडिकुलर। और सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3, ये 6/3 था, 8/3, 1 2 3 और इन सेंटर। हालांकि तुम इन सेंटर पे इतना लंबा लूप ना लेते तो एक छोटा स्मार्ट तरीका भी था, ABC निकाले बगैर वो भी कर सकते थे। वो क्या था कि ऐसे एक सर्कल होगा जो तीनों साइड्स को टच करेगा, और वही सर्कल बेसिकली तुम्हारा इन सर्कल है, इसी का सेंटर इन सेंटर होता है। मान लो ये रेडियस की लेंथ r है और ये रेडियस की लेंथ भी r है, तो जब इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन करोगे लाइक दिस, तो ये वाला ट्रायंगल राइट ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल राइट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि ये तो एंगल बाइसेक्टर होता है। अब ये परपेंडिकुलर लेंथ r है, ये 8 है, तो ये 8 माइनस r हो गई, तो ये वाली लेंथ भी 8 माइनस, ये टोटल लेंथ से ये लेंथ r है, तो ये 6 माइनस r है, ये 6 माइनस r, तो ये भी 6 माइनस r होगी। बट 8 माइनस r 6 माइनस r है तो 10 के बराबर, क्योंकि टोटल तो पाइथागोरस से 10 आई हुई है। r की वैल्यू 2 आ गई, r की वैल्यू 2 आ गई, ये स्क्वायर है, इसकी x एक्सिस से भी डिस्टेंस 2, y से भी 2, सो पॉइंट क्या आ गया 2,2। काम खत्म, समझ आया? सो ऑलवेज अप्रोच मिक्स विद कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री, डोंट गो बाय वन अप्रोच, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, इन सेंटर निकल गया तो बाकी तीनों भी क्विकली निकला करेंगे। क्लियर हुआ ये? अगली क्लास लाइन को यूज करके लोकस के क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इज दैट क्लियर? यस Yes, sir. ठीक, आज के लिए बंद कर दें क्लास यहाँ पे। ठीक ओके है, सर। चलो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहो, नेटवर्क चेक कर लेना, ठीक है ना? सो दैट नेक्स्ट क्लास अब कल है, अभी एक ही एक रख रहे हैं क्योंकि तुम लोग को भी नेटवर्क की दिक्कत हो रही है, यहाँ पे भी। जैसे ही तुम्हारा नेटवर्क और उसकी वर्किंग हो जाती, क्लास बैच फॉर्म करके फुल फ्लेज में ऑन कर देंगे, ठीक है? Okay, sir. चलो बाय।